यहाँ से स्टार्ट करेंगे। केजीएस के यहाँ पर बीपीएससी का टेस्ट चल रहा है, इसको हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, टेस्ट नंबर यहाँ पर 10 था और यहाँ पर बायोलॉजी और साइंस टेक्नोलॉजी यहाँ पर दोनों का है, प्लस इसमें कुछ करंट अफेयर्स भी हैं। राइट, तो 3 यहाँ पर चीज़ों को इसमें कवर किया गया है, बायोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स। और यहाँ से हम लोग इसमें क्वेश्चन कर चुके हैं, 73 क्वेश्चन कल हम लोग कर चुके हैं। अभी करेंगे आज 74 नंबर क्वेश्चन से 74 से 150 तक कवर करेंगे। ठीक है, ये कवर करने के बाद फिर आज हम लोग और देखेंगे जो ज्ञान बिंदु है, ज्ञान बिंदु का टेस्ट नंबर दूसरा करेंगे, जो दोपहर में करेंगे आज। ठीक है, तो ये दोनों पेपर आज हम लोग आज कवर करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन लिखे आते हैं उन क्वेश्चनों का डीप टॉपिक जाके आपको कवर करना होता है। मैं आपको रोज़ बताता हूँ कि आप क्वेश्चन करते हो, साथ साथ आप टॉपिकों को भी कवर करो, जिससे क्या होगा आगे जो भी पेपर आएगा ना उसके आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते क्वेश्चन, आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन से। 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन के कार्य का सिद्धांत का सबसे बेहतर वर्णन करता है। ठीक है, ये बताना है आपको, तो कौन होगा बताना है। देखो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका, पहले 74 का ये हो जाएगा। पहला तो क्या बोला है, ये प्रणोदन उत्पन्न करने के लिए समानता तापमान पर संपीड़ित गैस और ठोस प्रणोदकों का उपयोग करता है। पहली बात यहाँ से गलत होगी। सेकेंड, ये अत्यंत कम तापमान पर संग्रहित तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन जैसे प्रणोदक को जलाकर उत्पन्न करता है। ठीक है, सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड यहाँ से करेक्ट है। ये कम थ्रस्ट वाले प्रणोदन के लिए अवशोषित कणों जो होते हैं उसके त्वरित कणों को विद्युत क्षेत्र का उपयोग करेगा, ये गलत है। चौथा, यह प्रणोदन उत्पन्न करने के लिए एक उत्प्रेरक प्रक्रिया के माध्यम से एकल प्रणोदक गठन पर निर्भर करता है, ये भी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक ये मोनोप्रोपेलेट इंजन का गठन करता है और ये एक ही रसायन जैसे कि हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, उसका उपयोग नहीं करेगा और गर्म उत्प्रेरक सतह पर पहुंचने पर रसायन तुरंत विकसित गैस में परिवर्तित कर देता है, तो ये बात गलत होगी। सिर्फ यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट बी। क्वेश्चन 75 है, जब रक्त ऊतकों में केशिकाएं से होकर प्रवाहित होता है, जब रक्त ऊतकों की कोशिकाएं से होकर प्रवेश करता है तो जो द्रव कोशिकाएं के बीच स्थानों में प्रवेश करता है, बाद में वाहिकाओं के समानांतर जाल में एकत्रित कर लिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, आंसर क्या होगा करेक्ट। 75 का सही आंसर होगा, इसे कहते हैं लसिका, है ना। लसिका एक साफ रंगहीन तरल पदार्थ जो मानव शरीर की प्रतिरक्षा और संवहन जो प्रणाली होती है परिवहन की, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब रक्त कोशिकाओं से गुजरता है तो कुछ पानी और घुले हुए पदार्थों के ऊतकों के बीच खाली जगह से मिलकर रिसकर कोशिकाओं को भिगा रहते हैं और इसे ऊतक द्रव या अंतर्राष्ट्रीय द्रव कहा जाता है। आंसर क्या होगा सी। क्वेश्चन 76 है, उपग्रह इंटरनेट परियोजना और उनके निर्माता के संबंध में विचार करना कौन सा सही सम्मिलित है। ठीक है, देखते हैं। प्रोजेक्ट कुइपर, है ना, प्रोजेक्ट कुइपर जो है ये क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, प्रोजेक्ट कुइपर जो होता है ये विशाल सैटेलाइट इंटरनेट परियोजना है। ठीक है, सेकंड बात है स्टारलिंक स्पेसएक्स को, सेकंड बात भी करेक्ट, स्टारलिंक वर्तमान में विश्व स्तर पर सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध सैटेलाइट नेटवर्क है। वन वेब क्या होगा, तीसरा ये हो जाएगा वन वेब, ब्लू ओरिजिन से कोई संबंध इसका नहीं होगा, गलत है। इसका संचालन फ्रांसीसी उपग्रह संचालन यूटेल साइट द्वारा किया जाता है। वर्तमान में स्पेसएक्स के बाद दुनिया का ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह होगा, गलत हो गया। चौथी बात है, चौथा बोला है कियान फान चीनी मेगा कॉन्स्टेलेशन, चौथी बात करेक्ट है। आंसर 1, 2 और क्या 4 यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, 1, 2, 4 यहाँ से करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन नंबर यहाँ से 77 नंबर देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, संक्रामक रोग जो है ट्रेकोमा मुख्य रूप से मानव शरीर के किस अंग को क्या करता है, प्रभावित करता है। आंसर हो जाएगा ये प्रभावित करता है किस अंग को, करेक्ट आंसर 77 का आंखों को। ट्रेकोमा एक अत्यधिक संक्रामक जीवाणु संक्रमण रोग है। आपसे बोलेगा जो ट्रेकोमा ये विषाणु संक्रमण रोग है, तो गलत हो जाएगा, जीवाणु संक्रमण रोग है और ये मुख्य रूप से आंखों को प्रभावित करता है और इससे पलकों की भीतरी सतह के गंभीर सूजन दिखती है और निशान पड़ जाते हैं और निशानों के कारण पलकें अंदर की ओर मुड़ जाती हैं और अंदर की ओर मुड़ी हुई पलकें कार्निया को खरोंचती हैं और इसे निरंतर घर्षण के कारण अपरिवर्तनीय अंधापन हो जाता है। आंसर 77 का क्या होगा, डी करेक्ट है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर है, इसमें मतलब सूची सूची 2 को मैच करना है, मिलान करना है। ठीक है, रॉड सेल, कॉन सेल, ब्लाइंड स्पॉट और फोविया सेंट्रालिस, है ना, ये दे रखा है, तो मैच करते हैं इसको। देखो यहाँ पे मैच करेंगे तो क्या आएगा, पहला तो मैच करेंगे तो हो जाएगा पहली बात यहाँ से हो जाएगी आपकी रॉड जो कोशिकाएं होती है, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएंगी आपके यहाँ से
गोधुल या गोधुली विजन के लिए उत्तरदायी होंगी, है ना। 78 का ये हो जाएगा सेकेंड में। उसके बाद कौंसिल, ये दिन के प्रकाश को लेकर के, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ब्लाइंड स्पॉट, एक ऐसा क्षेत्र जो प्रकाश का ही कोशिका को तरह से रहित होता है। और फोवियो सेंट्रोलिस, ये हो जाएगा पहला। करेक्ट आंसर 78 का सी। 79 नंबर है, निम्नलिखित में से हाँ, हेपेटाइटिस विषाणु जो होते हैं, हेपेटाइटिस विषाणु और उनकी जो प्राथमिक जो विशेषता होती है उसके संबंध में कौन सा मिलान यहाँ पे गलत पूछ रहा है ना। कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत पूछा है, तो कौन सा गलत है इसको लेकर के आंसर हो जाएगा 79 का गलत स्टेटमेंट यहाँ से ये होगा हेपेटाइटिस सी एक यहाँ पर क्या अत्यधिक प्रभावी और विश्व स्तर पर प्रशासित रिकॉम्बिनेंट टीके के माध्यम से रोकथाम योग्य होगा। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर हेपेटाइटिस सी को रोकने के लिए फिलहाल कोई टीका उपलब्ध नहीं है। ये गलत है, गलत पूछा था, सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 80 कोशिका को जीवन की मूलभूत संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई मानता है क्यों? ठीक है, इसको मानते हैं, क्यों मानते हैं? करेक्ट आंसर होगा क्योंकि पहली बात है प्रत्येक कोशिका में एक झिल्ली बद्ध केंद्रक होता है जो अपक्षी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। 80 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। सेकेंड, जिस किसी चीज में पूर्णतः कोशिका संगठन का भाव होता है वह स्वतंत्र रूप से जीवन की सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को संपन्न नहीं कर सकती है। सेकेंड करेक्ट है। तीसरा, सभी कोशिकाओं में लगातार ऊर्जा उत्पादन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तीसरी बात गलत है क्योंकि जबकि सभी माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ऊर्जा केंद्रक होते हैं, उल्टा बता रहा है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट जैसे झिल्ली बद्ध अंग नहीं होते हैं। इसके बजाय ये प्रोकैरियोट्स कोशिकीय शोषण और ऊर्जा उत्पादन के लिए अपनी प्लाज्मा झिल्ली की विशेष विशेषताओं को उपयोग करते हैं। चौथा बोला है कोशिकाओं में एक कठोर बाहरी कोशिका भित्ति होती है जो आनुवंशिक पदार्थ को नष्ट कर देती है, ये नष्ट करने से बचाती है। सेकेंड बात मतलब डी नंबर जो है वो गलत हो जाएगी क्योंकि कोशिका भित्ति सभी प्रकार की जो कोशिका होती है एक सार्वभौमिक विशेषता नहीं होती है इसकी, जबकि पौधा कवक और अधिकांश जीवाणुओं में एक कठोर कोशिका भित्ति होती है। आपका आंसर जो हो जाएगा बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 80 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है 81 कोशिका झिल्ली जो है उसमें बोला है कि फ्लूइड मोजेक मॉडल के संबंध में विचार करना है। झिल्ली की तरल प्रकृति लिपिड अणुओं की लचीली द्वि परत के कारण होती है। पहला 81 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। मोजेक जैसी बनावट लिपिड बाइलेयर के भीतर से जुड़े हुए प्रोटीन अणुओं के कारण उत्पन्न होती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है क्योंकि यहाँ पर कोशिका झिल्ली केवल वसा में ही नहीं बनती है बल्कि यहाँ पर इस तरल वसा के सागर में विभिन्न जो प्रोटीन बिखरे हुए होते हैं जो मोजेक पैटर्न की तरह दिखते हैं और ये अंतर्निहित प्रोटीन द्वारपाल जैसे चैनल और पंप की तरह काम करते रहते हैं। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से सही है, आंसर सी। क्वेश्चन 82 जैविक और स्वास्थ्य विज्ञान में हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? गूगल डीप माइंड द्वारा विकसित अल्फा फोल्ड प्रोटीन के अमीनो अम्ल अनुक्रमों की त्रिआयामी संरचना का पूर्वानुमान लगाता है। पहली बात 82 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। बायो EMU1 ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक डीप लर्निंग मॉडल है जिसे प्रोटीन कोडिंग जेनेटिक जो वेरिएंट है उसके प्रभाव को वर्गीकृत करके मानव DNA में परिवर्तन के पूर्वानुमान को डिजाइन करता है। सेकेंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर यद्यपि बायो एमओ जो है ना, बायो EMU1 जो है ये क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया लेकिन इसका उद्देश्य आकारों और इसकी संपूर्ण श्रृंखला है उसकी सटीक भविष्यवाणी करना जो एक प्रोटीन जैविक परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से ग्रहण करता है और DNA उत्परिवर्तन के कारण से प्रभाव से उसकी भविष्यवाणी करने को लेकर प्रकारों को वर्गीकृत मॉडल में अल्फा जीनोम होगा। ठीक है, सेकंड गलत होगा। तीसरा अल्फा जीनोम को गूगल डीप माइंड और येल विश्वविद्यालय मिलकर विकसित किया है, गलत है क्योंकि यहाँ पर अल्फा जीनोम को गूगल डीप माइंड द्वारा अकेले ही इस उद्देश्य से पेश किया गया था कि भविष्यवाणी की जा सके कि DNA उत्परिवर्तन को लेकर जीन कैसे विनियमित करते हैं या प्रभावित होते हैं। ओनली वन करेक्ट है, आंसर क्या होगा? बी। अच्छा, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है ना, तो कितने सही पूछा? तो एक ही सही होगा ना, ए आंसर होगा। 83 नंबर है किस पशु समूह को मंकी पॉक्स वायरस के प्राथमिक प्राकृतिक स्रोत माना जाता है? आंसर हो जाएगा 83 का करेक्ट आंसर बी करंतक। मंकी पॉक्स एक वायरल रोग है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है और इसके भ्रामक नाम के बावजूद गैर मानव प्राइमेट इसकी प्राकृतिक भंडार नहीं है। व्यापक परिस्थिति अध्ययन से पता चलता है कि अफ्रीका के छोटे करंतक की प्रजातियां भी इसी जैसे रस्सी गिलहरी है ना, वृक्ष गिलहरी और गैम्बियन थैलीदार चूहे उसको लेकर के जाने जाते हैं।
चमगादड़ के अत्यंत घातक पशुजन विषाणुओं के प्राकृतिक भंडार होते हैं, जिसमें निपा, इबोला और रेबीज शामिल होते हैं। हालांकि मंकी पॉक्स वायरस के संचरण चक्र में इनका कोई योगदान नहीं होता है। 83 का बी। 84 84 नंबर है, इसमें बोले निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क के संरचना की कार्य सिद्धांत के सबसे सटीक वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर क्या ये हो जाएगा, यहाँ से बी यहाँ से आंसर है। दो न्यूरल नेटवर्क जिन्हें अत्यधिक यथार्थवादी सिंथेटिक डेटा उत्पन्न करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धी तरीके हैं, उससे उत्पन्न किया जा सकता है या उससे प्रशिक्षित किया जा सकता है। बी क्या होगा, 84 का आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है। 85 पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण मुख्य रूप से होता है किसमें? आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर सी, क्लोरोप्लास्ट इसका सही आंसर होगा। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड विशेषीकृत संरचना होती है जो मुख्य रूप से पौधों की पत्तियों में उसकी मेसोफिल कोशिकाओं में पाई जाती है और इनमें लहरा द्रव रंग होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, जो सौर ऊर्जा के ग्रहण करने में आवश्यक होता है। क्वेश्चन 86 है, मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होने से सबसे गंभीर कैंसर से जुड़ा है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 86 का सही आंसर यहाँ से ये होगा आपका गर्भाशय ग्रीवा, इसका सही आंसर होगा। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस विश्व स्तर पर सबसे आम यौन संचालित वायरस संक्रमण होता है। ठीक है, और हालांकि कई प्रकार के HPV हानिरहित मत्स्य पैदा करता है, लेकिन यहाँ पर उच्च जोखिम वाले प्रकारों के साथ लगातार संक्रमण गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के कारण लगभग सभी मामले यहाँ पर इसमें जैविक कारण देखे जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन परिधि जो प्रतिरक्षा सहिष्णुता है उसकी क्रियाविधि का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 87 का करेक्ट आंसर। एक तो ये उन स्व प्रतिक्रियाशील लिम्फोसाइट का या निष्क्रिय लिम्फोसाइट को निष्क्रिय या अवरुद्ध कर देता है जो द्वितीयक लिम्फोसाइट ऊतकों में पहुंच गए होते हैं। पहली बात क्या होगी, पहले करेक्ट है। सेकंड, ये अपने शुरुआती विकास के दौरान केवल थाइमस ग्रंथि के भीतर ही स्वयं प्रतिरक्षा करने वाली या प्रक्रिया करने वाली यहाँ पर अपरिपक्व कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। सेकंड क्या होगी, सेकंड गलत है। तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत। सिर्फ पहली बात यहाँ से सही पूछा था तो ये करेक्ट होगी। 88 नंबर 88 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के संबंध में विचार करना है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना वृत्ताकार DNA और राइबोसोम होता है। पहला 88 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 88 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा ये करेक्ट है। ठीक है, सेकंड बोला है ये कोशिकांग अपने सभी आवश्यक प्रोटीन को संश्लेषण केंद्रक से स्वतंत्र रूप से कर सकती है। सेकंड बात यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन ऑर्गेनल में अपना DNA होता है और ये अपने कुछ आवश्यक कार्यों के लिए प्रोटीन का संश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन ये सभी प्रोटीन को संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। ओनली वन करेक्ट है। 89 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन ए कारण आर। कृत्रिम ट्रांस फैट आहार के अत्यंत हानिकारक घटक हैं जिन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियां विश्व स्तर पर सक्रिय रूप से समाप्त कर रही हैं। पहला 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड रीजन क्या होगा इसका? आंशिक हाइड्रोजनीकरण की रासायनिक प्रक्रिया से ट्रांस फैट बनते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को तेजी से बढ़ाते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 89 हो गया। 90 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सेमाग्लुटाइड जैसी मोटापारोधी दवाओं की क्रियाविधि के मुख्य रूप से मुक्त तंत्र का सबसे सटीक वर्णन करेगा? आंसर हो जाएगा 90 का करेक्ट आंसर ये होगा ए। ये प्राकृतिक हार्मोन की नकल करता है ताकि उन रिसेप्टर्स को कार्य कर सके जो भूख के नियंत्रण करते हैं और पेट खाली होने के बाद उनकी प्रक्रिया को धीमा करते हैं। 90 का ए करेक्ट आंसर होगा। 91 है, निम्नलिखित में से किस योगदान ने जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में DNA का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत करने को सीधा तौर पर सक्षम बनाया था? आंसर 91 का हो जाएगा क्या? 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा से ये रोसलिन फ्रैंकलिन और मॉरिस विलिंगसन इसको द्वारा तैयार किए गए DNA एक्सरे के विवर्तन चित्र सही आंसर होगा। ठीक है, बी। 92 नंबर आते हैं। 92 है, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान mRNA कोडॉन के निम्नलिखित समूहों में कौन सा यहाँ पर समूह स्टाफ कोडॉन के रूप में काम करता है? आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर UAA, UAG, UGA है ना। तीन यहाँ से आंसर। UA क्या है, UGAG क्या है, UGA क्या है? ये ऐसे विशेष कोडॉन है जो किसी
ये अमीनो अम्ल के लिए कोड नहीं करते हैं। इन्हें नॉनसेंस या स्टॉप कोडॉन कहा जाता है, क्योंकि इनका कार्य प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को रोकना होता है। और जब यहाँ पर राइबोसोम इन कोडॉन में से किसी एक पर पहुंचते हैं तो अनुवाद प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और बनी हुई प्रोटीन श्रृंखला कोशिका में मुक्त हो जाती है। ठीक है। 93 mRNA का पूर्ण रूप क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का mRNA का पूर्ण रूप। आंसर हो जाएगा यहाँ से बी, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है। इसका प्राथमिक कार्य प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में काम करना और डीएनए जैसी जिनमें संपूर्ण आनुवंशिक संरचना समाई होती है उनमें कोशिका के केंद्र के अंदर सुरक्षित रूप से मौजूद होती है। और हालांकि प्रोटीन बनाने में या बनाने वाले वास्तविक कारखाने यानी राइबोसोम केंद्र के बाहर कोशिका द्रव में स्थिर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, मधुमेह के विशिष्ट प्रकारों के बारे में विचार करना है। पहली बात है उनकी जैविक जो विशेषताएं हैं उसके बारे में। पहला बोला टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 मधुमेह स्वतः प्रतिरक्षी अवस्था जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र अग्नाशय के इंसुलिन उत्पन्न करने वाली बीटी कोशिकाओं पर गलती से आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देता है। 94 का पहला करेक्ट है। सेकंड, टाइप 2 का मधुमेह एक चयापचय संबंधी विकार है जिसकी विशेषता कोशिकाओं में इंसुलिन प्रतिरोध और प्राकृतिक इंसुलिन उत्पादन में गिरावट होती है। सेकंड भी सही है। तीसरा बोला कि यहाँ पर गर्भकालीन मधुमेह अति रक्त शर्करा का एक अस्थायी रूप है जो केवल गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है और समानता प्रसव के पश्चात समाप्त हो जाता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, डायबिटीज इंसिपिडस एक पुरानी बीमारी है जो खाने में बहुत ज़्यादा चीनी लेने से होती है और जिससे खून में ग्लूकोज का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ता जाता है। चौथा गलत है। ओनली 1 2 3 करेक्ट है। 3 बातें। 95 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में विचार करना है। अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनीकरण विभाजन कहा जाता है क्योंकि ये युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर देती है। इस प्रकार निषेचन के बाद यह प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या को बनाए रखता है। पहला 95 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन में समझात गुणसूत्रों के बीच अनुवांशिक पदार्थ के आदान प्रदान के माध्यम से अनुवांशिक विविधता उत्पन्न करता है। सेकंड भी सही है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर सी। क्वेश्चन 96 नंबर है, प्रोजेक्ट आकाश तीर प्रणाली के संबंध में विचार करने। ये DRDO और HCL द्वारा विकसित एक पूर्णतः स्वदेशी और स्वचालित वायु रक्षा प्रणाली है। ठीक है। पहली बात क्या होगी? 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट नहीं है, गलत है, क्योंकि हालांकि ये पूरी तरह से स्वदेशी और अत्यधिक स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण रिपोर्टिंग प्रणाली होगी, लेकिन इसे सख्ती से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। हालांकि DRDO और इसरो ने भी इसके विकास के योगदान दिया था। 96 का पहला गलत है। सेकेंड, ये C4 ISR फ्रेमवर्क का एक वाहन आधारित मोबाइल घटक है जिसे खतरों की ट्रैकिंग को स्वचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, ये निष्क्रिय जवाबी कार्रवाई से हटकर एक स्थिर और निष्क्रिय रक्षात्मक मुद्दे की ओर रणनीतिक सैन्य बदलाव का संकेत देता है। तीसरी बात गलत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आकाश तीर परियोजना ठीक इसके विपरीत रणनीतिक बदलाव को दर्शाती है और AI का उपयोग करके ये विभिन्न रडार नोड्स जो होते हैं नोड उनकी फायरिंग इकाई को निर्बाध करके रूप में जोड़कर एक सक्रिय पृथक निगरानी की रक्षा करती है और रॉकेट विमान के खिलाफ अत्यधिक समन्वित सक्रिय जवाबी कार्रवाई को संभव बनाती है। सिर्फ यहाँ पे दूसरा करेक्ट है। आंसर क्या होगा? बी। 97 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रेगर मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम को अच्छी तरह से परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति स्वतंत्र होती है। कहने का मतलब मेंडल स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों की युग्म विचार किया जाता है तो युग्मक के निर्माण के दौरान एक युग्म का पृथक्करण दूसरे युग्म से पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। उदाहरण के लिए मटर के पौधे के बीज के रंग पीला या हरा उसको निर्धारित करने वाला जीन, बीज के प्रकार, घोल या झुर्रीदार को निर्धारित करने में जीन से स्वतंत्र रूप से संतान में स्थानांतरित होता है। मेंडल ने इस सिद्धांत को अपने प्रसिद्ध द्विसंकर संकरण प्रयोगों से प्राप्त किया था। बी करेक्ट है। 98 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली फ्रेमवर्क का घटक नहीं है? आंसर हो जाएगा 98 का करेक्ट आंसर घटक नहीं है। हेलिना निर्देशित मिसाइल प्रणाली इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, हेलिना जो होता है ये हेलीकॉप्टर के साथ दागी जाने वाली नाग मिसाइल का एक टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। ये पूरी तरह से वायु से सतह मार करने वाली हथियार है जिसे दुश्मन के टैंकों को बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करके डिजाइन किया गया था और वायु में अच्छा सतह से वायु प्रणाली में इसकी कोई भूमिका नहीं है ना। आगे आते क्वेश्चन 99, नौसैनिक युद्धपोत श्रेणी
और उसकी जो परिचालन भूमिका है उसके बारे में विचार करना है कौन सा गलत है। देखो डिस्ट्रॉयर क्या होता है, डिस्ट्रॉयर जो है 99 में ये तीव्र गति वाले अत्यधिक सुसज्जित बहुउद्देशीय बेड़ा स्क्वाड्स पोत होते हैं, है ना, पहली बात सही है। सेकेंड बात क्या होगी, क्रूजर क्या होता है, क्रूजर होता है एक ऐसे युद्धपोत जिन्हें विशेष रूप से उभयचर समुद्री अभियान के बलों पर तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। ये गलत है क्योंकि ये विवरण उभयचर जो हमलावर जहाज है जैसे कि लैंडिंग हेलीकॉप्टर है ना उससे संबंधित है, ना कि क्रूज और सक्रिय मौजूद बड़े हेलीकॉप्टर से। बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है फ्रिगेट जो है इसके माध्यम से युद्धपोत जिन्हें आमतौर पर पनडुब्बी रोधी और युद्ध रक्षक को लेकर के सुरक्षा के लिए अनुकूलित किया जाता है। बात करेक्ट है और चौथा भी करेक्ट है, सिर्फ तीसरा वाला गलत है यहाँ से, है ना। आगे आते क्वेश्चन नंबर 99 हो गया 100। निम्नलिखित में से तकनीकी अनुप्रयोग के बारे में विचार करना है। पहला बोला है लक्षित औषधि वितरण, ठीक है। अगला है भारी धातुओं का जल विशुद्धिकरण। उसके बाद है क्वांटम डॉट डिस्प्ले, स्व सफाई वाले कपड़े, कृषि के लिए स्मार्ट पैकेजिंग। इनमें से कौन सा नैनो टेक्नोलॉजी मान्यता प्राप्त अनुप्रयोग होंगे। आंसर हो जाएगा 100 का करेक्ट आंसर ये होगा, सभी यहाँ से इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, सभी यहाँ से सही आंसर है। आगे थे क्वेश्चन 101 नंबर। इसमें बोला है अनुवांशिक विकारों एवं उससे संबंधित वंशागति प्रतिरूप गुणसूत्री असमानताओं के संबंध में विचार करना है। पहला है हीमोफीलिया, एक्स संबद्ध अप्रभावी लक्षण होते हैं इसमें। पहली बात क्या होगी, 101 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल अप्रभावी लक्षण होते हैं, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा डाउन सिंड्रोम, गुणसूत्र 21 मोनोसोमी होते हैं, तीसरी बात गलत है। चौथा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44 ऑटोसोम प्लस XO होते हैं, ये बात गलत है क्योंकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में X गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति उपस्थिति के कारण होता है, जिससे परिणाम स्वरूप 47 गुणसूत्रों में 44 प्लस XY है ना, 47 हो गए या 3 मिला करके, और कैरोटाइप बनाते हैं जो 44 ऑटोसोम प्लस XO एक गुणसूत्र अनुपस्थित होता है। आंसर 101 का सी करेक्ट है, 1-2 है ना, बाकी आपके गलत हो जाएंगे। 44 बोले 44 ऑटोसोम प्लस XO, ये बात गलत है। 44 के साथ क्या था, ऑटोसोम प्लस XY 3 तो मिला के 47 होते, इस वजह से गलत है। आगे आते क्वेश्चन 102। लड़ाकू विमानों की पीढ़ी के संबंध में विचार करने कौन सही है। दूसरी पीढ़ी के विमानों के साथ सुपरसोनिक क्षमता के साथ शुरुआती रडार और निर्देशित हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलों का आगमन हुआ है। पहली बात 102 का क्या होगा, 102 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है तृतीय पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के उद्देश्य बहुउद्देशीय जो भूमिका होती है उसको व्यापक रूप से अपनाया तथा दृष्ट सीमा से परे युद्धक क्षेत्र क्षमता को पेश किया है, सेकेंड बात भी करेक्ट होगी। तीसरी बात है चतुर्थ पीढ़ी के लड़ाकू विमान फ्लाई बाय वायर प्रणालियों तथा उन्नत वायुगतिकी और युद्धाभ्यास क्षमता से संपन्न होगा, तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की मुख्य पहचान निरंतर हाइपरसोनिक उड़ान के रैमजेट इंजनों से उनकी निर्भरता होती है, ये बात गलत है क्योंकि पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हाइपरसोनिक उड़ान के लिए रैमजेट पर निर्भर नहीं होते हैं। ओनली 1 2 3 करेक्ट है, आंसर 102 का ए। 103 नंबर है हाइपरलूप प्रणाली जो है परिवहन प्रणाली उससे अत्यधिक गति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का मुख्य रूप से उपयोग कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा 103 का करेक्ट आंसर क्या 103 का हो जाएगा बी स्टेटमेंट यहाँ से सही है, कम दाब वाली नदियों के भीतर चुंबकीय उत्तोलन इसका सही आंसर होगा, 103 का बी करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 104 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना मुख्य रूप से मैसेंजर आरएनए या mRNA का अनुवाद करके प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। 104 का आंसर क्या होगा, 104 का आंसर हो जाएगा से करेक्ट ये सी हो जाएगा। राइबोसोम, राइबोसोम जो होता है ये सघन दानेदार संरचना होती हैं जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सहित यहाँ पर सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाती हैं और ये कोशिकाएं अपरिहार्य प्रोटीन कारखानों के रूप में काम करती हैं, ठीक है। आंसर सी करेक्ट है 104 का। 105 है निम्नलिखित में से कौन सा विमानन उपकरण उड़ान डेटा और कॉकपिट की बातचीत को रिकॉर्ड करता है और किसी दुर्घटना के बाद उसकी जांच में सहायता करता है। आंसर क्या हो जाएगा 105 का डी करेक्ट हो जाएगा, ब्लैक बॉक्स इसका सही आंसर है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स जिसमें वास्तव में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर शामिल होते हैं, दुर्घटनाओं से बचने के लिए अत्यधिक वक्तव्य है और दुर्घटनाओं की जांच के लिए सभी यांत्रिक उड़ान मापदंडों को कॉकपिट ऑडियो रिकॉर्ड करता है। 106
निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर जो है अल्टर मैग्नेटिज्म एक यहाँ पर नव पहचानी गई चुंबकीय व्यवस्था को सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है, वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा 106 का करेक्ट आंसर। युग में से शुद्ध चुंबकीकरण जो होते हैं शून्य होता है, किंतु ये स्पिन ध्रुवित इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। कहने का मतलब जो अल्टर मैग्नेटिज्म होते हैं इनकी एक नव पहचान यहाँ पर गई है कि इसमें यहाँ पर बताते हैं कि इसमें सूर्य चुंबकीकरण 0 होता है इसमें, किंतु यहाँ पर स्पिन ध्रुवित इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, बी यहाँ से आंसर होगा राइट। और ये एंटी फेरोमैग्नेट की तरह अल्टर मैग्नेट में कोई शून्य स्थूल चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, अर्थात वे फ्रिज से चिपकते नहीं और न ही बाहरी क्षेत्र में उत्पन्न करते हैं। हालांकि अपनी अनूठी क्रिस्टल समरूपता के कारण वे मजबूत स्पिन ध्रुवीकरण इलेक्ट्रॉन बैंड प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ या जीव को कृषि बायोस्टिमुलेंट्स के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। आंसर हो जाएगा 107 का, वर्गीकृत नहीं करते हैं। ग्लाइफोसेट इसका सही आंसर होगा। 107 का सी यहाँ से ग्लाइफोसेट सही आंसर है। ग्लाइफोसेट ये क्या है, बेहद विवादास्पद व्यापक प्रभाव वाला सिंथेटिक खरपतवार नाशक है। इसका प्राथमिक जैविक कार्य एक विशिष्ट पादप एंजाइम प्रक्रिया को बाधित करके अवांछित खरपतवार घासों को नष्ट करना होता है। यह पौधे की वृद्धि को उत्तेजना नहीं करता है और न ही फसल स्वास्थ्य में सुधार करता है। सी आंसर होगा। 108 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाइसोसोम तथा उसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों के रूप में प्रमुख कार्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है। 108 का आंसर हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा 108 का आंसर ये हो जाएगा लाइसोसोम कोशिकाओं में प्राथमिक अपशिष्ट जो होता है, ठीक है, वे निपटान तंत्र के रूप में काम करते हैं और ये झिल्ली से घिरे थैले होते हैं जो शक्तिशाली पाचन एंजाइमों से भरे होते हैं और जटिल कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने में सक्षम होते हैं। ये कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले किसी भी बाहरी पदार्थ जैसे हानिकारक बैक्टीरिया या खाद्य कणों की सक्रिय रूप से बचाकर पुराने खराब कार्य के लेकर कोशिकाओं या कोशिकीय अंगों के विघटित करने की जो कोशिका स्वच्छ करने को मदद करेगा। आंसर क्या है, 108 का डी। 109 नंबर है, शरीर रचना विज्ञान की कौन सी विशिष्ट शाखा हड्डियों की संरचना और कार्य वैज्ञानिक के अध्ययन के लिए समर्पित होती है। आंसर हो जाएगा 109 का सही आंसर बी करेक्ट है, अस्थि विज्ञान करेक्ट आंसर होगा इसका, अस्थि विज्ञान। ये ग्रीक शब्द अस्टियोन जिसका अर्थ होता है हड्डी और लोगोस जिसका अर्थ है अध्ययन से या अध्ययन है बना, और ये सकल शरीर रचना विज्ञान, शारीरिक विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान की वह विशिष्ट शाखा जो हड्डियों, कंकाल और तत्वों के तत्वों को सूक्ष्म जो अस्थि आकृति होते विज्ञान उसको लेकर के अध्ययन करना। ठीक है, आंसर क्या होगा, अस्थि विज्ञान करेक्ट आंसर है। और पेशी विज्ञान क्या होता है, पेशी विज्ञान होता है ये मांसपेशियों का तंत्र वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें मांसपेशी की संरचना और कार्य को लेकर के अध्ययन करते हैं, है ना। आगे आते 110, निम्नलिखित में से कौन सा जीव इस दृष्टि से अद्वितीय है कि उसके रक्त प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन से सीधे खुला रहता है जबकि उसमें लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी नहीं होती है। 110 का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ये सी आंसर केचुआ करेक्ट होगा आंसर, क्योंकि केचुआ एक एनालिडा है। इसमें श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन के सिरकियों की तरह विशिष्ट लाल रक्त कोशिकाओं के भीतर समाहित नहीं होता है, इसके बजाय हीमोग्लोबिन सीधे रक्त प्लाज्मा में घुल जाता है। आंसर 110 का सी करेक्ट है। 111 बोला मच्छरों की किस प्रजाति की पहचान उसकी विशिष्ट विश्राम मुद्रा से होती है जिससे उसका शरीर सतह के साथ एक कोण पर स्थित होता है। आंसर 111 का बी करेक्ट होगा, एनोफिलीज सही आंसर होगा। एनोफिलीज मच्छरों में उनकी बैठने की जो विशिष्ट मुद्रा होती है ना, उसके द्वारा क्षेत्रीय फील्ड में रूपात्मक रूप से पहचाना जा सकता है। जब वे किसी सतह पर बैठते हैं तो वयस्क मच्छर अपना सिर नीचे और पेट एक विशिष्ट कोण पर लगभग 45 डिग्री की ओर रख लेता है। क्वेश्चन नंबर 112 निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किसकी उपस्थिति के कारण कवकों में पौधों से अलग वर्गीकृत किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा 112 का सी क्लोरोफिल यहाँ से सही आंसर होगा। कवक में पौधों के विपरीत क्लोरोफिल का पूर्ण अभाव होता है क्योंकि उसमें यह वर्णक नहीं पाता, इसलिए वे अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय कवक परपोषी होते हैं जिसका अर्थ होता है कि वे अपने पोषक तत्व अन्य जीवित या मृत कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करने में होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संबंध में विचार करें। एफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपनी सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदरा दिखाई देता है तथा ये प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होता है। वह 113 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होते हैं
तथा ये लिपिड संश्लेषण एवं यकृत कोशिकाओं में डिटॉक्सिफिकेशन का संलग्न होता है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, दोनों बातें एकदम सही है, आंसर सी। 114 नंबर है, वह कौन सा शब्द है जो किसी जीव के उसके परितंत्र के भीतर कार्यात्मक भूमिका को दर्शाता है। 114 का आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये सी करेक्ट है। निकेत यहाँ से इसका सही आंसर होगा। पारिस्थितिक निकेत जो होता है ये उस विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका का या पेशा को संदर्भित करता है जो एक जीव अपने पारिस्थितिक तंत्र के भीतर निभाता है, और वह सब यहाँ पर कुछ शामिल होता है जो एक जीव में रहने वाले प्रजनन के लिए करते हैं, जैसे कि वह क्या खाता है, कौन उसे खाता है, उसका व्यवहार क्या है, पर्यावरण में कैसे बदल सकता है अपने आप को, जो ये सब। 114 का सी। 115 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सवाल है जो और कवक के बीच एक सहजीवी संबंध को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा 115 का लाइकेन यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एकल जीव नहीं बल्कि यहाँ पर दो अलग अलग इकाइयों के बीच एक उल्लेखनीय पारस्परिक जुड़ा होता है, और कवक एक प्रकाश संश्लेषण के भागीदार जो यहाँ पर सवाल होता है या साइनोबैक्टीरिया, ये सजीवी संबंध में कवक एक सुरक्षात्मक भौतिक संरचना का प्रदान करता है और नमी एकत्रित करता है और आसपास के जो वातावरण उसको खनिज को निकलता है, बदले में क्या करता है प्रकाश संश्लेषण भागीदार, चाहे वह सवाल हो या साइनोबैक्टीरिया, उसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, याद रखना है। आंसर 115 का पी करेक्ट है। 116 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक जीवित कोशिकाओं में गल्जी उपकरण के प्रमुख कार्य का वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा 116 का करेक्ट आंसर बी। प्रोटीन एवं लिपिड का संशोधन, वर्गीकरण तथा पैकेजिंग करके उनका परिवहन करना, बी आंसर होगा। एक 117 नंबर क्वेश्चन है 117, कवक और पौधे की जड़ों के बीच सजीवी संबंध को क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 117 को, ये कहते हैं सहजीविता, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। सहजीविता क्या है इसका सही आंसर है। सहजीविता होता क्या है, सहजीविता क्या होता है, देखो सहजीविता जो है ये परजीविता, मृतोपजीविता, सहभोगिता है ना, ये सब क्या होते हैं। सहजीविता जो होता है कवक और पौधे की जड़ों के बीच के सहजीवी संबंध को दर्शाता है, वो सहजीविता हो जाता है। और सहभोजिता क्या होता है, सहभोजिता होता है ये ऐसी परिस्थिति क्रिया होती है जहाँ एक प्रजाति को लाभ होता है दूसरी प्रजाति को पूरी तरह से अप्रभावित रहती है, इसको सहभोजिता बोलते हैं, लिख सकते हो पॉइंट। 118 आते हैं, 118 बोलता है वे जीव जिसमें जो मृत कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं क्या कहलाते हैं, बताओ क्या कहलाएंगे। आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 118 का सी, ये अपघटक कहलाते हैं। क्या होगा, अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, अपघटक मुख्य रूप से बैक्टीरिया और कवक के बीच, कवक के जीव हैं जो जटिल मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों के कार्बन और नाइट्रोजन के फास्फोरस जैसे कार्बनिक पदार्थों को तोड़ देते हैं। वे पोषक तत्वों को अवशोषित करके कार्बनिक पदार्थों के भारी रूप में तोड़ने के लिए अपने वातावरण में विशिष्ट एंजाइमों को स्रावित करते हैं। यह प्रक्रिया पर्यावरण को स्वच्छ बनाती है। 118 का सी। 119 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कंप्यूटर या जैविक कंप्यूटिंग के एक उभरते हुए दृष्टिकोण ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस का आधार बनाता है। आंसर हो जाएगा 119 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। ये लैब में विकसित मानव मस्तिष्क कोशिका कल्चर इसका सही आंसर होगा 119 का। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड जो इंटेलिजेंस होते हैं ये क्या होते हैं, ओआई जो होते हैं ये क्रांतिकारी बहुविषयक क्षेत्र है जो मानव मस्तिष्क कोशिकाओं 3D संवर्धन का उपयोग करता है और जिन्हें मस्तिष्क ऑर्गेनाइड कहा जाता है और उन्हें कंप्यूटिंग के लिए जैविक हार्डवेयर के रूप में प्रयोग में लाता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, चार्ल्स डार्विन निम्नलिखित में से किस विकासवादी अवधारणा को संबंधित बताते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 120 का करेक्ट आंसर, ये प्राकृतिक चयन इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 होते हैं 121, कौन सी तकनीकी जो है बड़े ठोस पदार्थों की आंतरिक संरचना का चित्रण करके उन्हें भौतिक क्षति पहुंचाए बिना कॉस्मिक रे जो उप परमाणु उसके कणों का उपयोग करती है। आंसर हो जाएगा 121 का करेक्ट आंसर, ये म्यूरॉन है ना, म्यूरॉन टोमोग्राफी इसका आंसर होगा। म्यूरॉन टोमोग्राफी एक क्रांतिकारी इमेजिंग तकनीक है जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले म्यूरॉन का उपयोग करती है। म्यूरॉन भारी उच्च ऊर्जा वाले उप परमाणु कण होते हैं जो तब बनते हैं जब अंतरिक्ष किरणें पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल से टकराती हैं। चूंकि म्यूरॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों की तुलना में काफ़ी भारी होते हैं और वे सैकड़ों मीटर ठोस चट्टानों में सघन जो धातु होते हैं उसके आसानी से गुजर सकते हैं। 122 नंबर है, कौन सी प्रक्रिया निम्न कोटि के अयस्कों से जैविक
लेचिंग के माध्यम से धातुओं के निष्कर्षण हेतु एसिडी थियोबैसिलस फेरो ऑक्सीडेंट जैसे सूक्ष्मजीव का उपयोग करती है। आंसर 122 का क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से बी, बायोमाइनिंग करेक्ट आंसर है। 123 नंबर क्वेश्चन यहाँ से 123 है, एडवर्ड जेनर किसके द्वारा किसके विरुद्ध विश्व का पहला सफल टीका विकसित किया था? आंसर 123 का हो जाएगा क्या? बी आंसर करेक्ट है, चेचक इसका सही आंसर है। ठीक है, 123। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 है, मानवेतर प्रणाली से प्राप्त जीवित कोशिकाओं, ऊतकों अथवा अंगों का मानव शरीर में प्रत्यारोपण करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा 124 का करेक्ट आंसर ये सी करेक्ट हो जाएगा। जेनो ट्रांसप्लांटेशन इसका सही आंसर होगा। जेनो प्लांट ट्रांसप्लांटेशन जो होता है ये एक सरल चिकित्सा प्रक्रिया होती है जिसे किसी गैर मानव पशु स्रोत से जीवित कोशिकाओं के ऊतकों या अंगों को मानव के प्राप्त करने को लेकर समाहित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 है, 125 निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटम टनलिंग की घटना का सर्वोत्तम वर्णन करता है? क्वांटम टनलिंग क्या होता है? इंपॉर्टेंट है बहुत। क्वांटम टनलिंग एक मूलभूत क्वांटम यांत्रिकी घटना होती है। ये तब घटित होती है जब एक परमाणु का कण किसी भौतिक या स्थिर ऊर्जा में अवरोध से गुजरता है और शास्त्रीय रूप से कण के पास इस अवरोध को पार करने के लिए पर्याप्त गतिज ऊर्जा नहीं होती है। हालांकि इसकी तरंग जैसी प्रकृति के कण इस बात की पूर्ण गणितीय संभावना होती है कि वह सीधे तौर पर दूसरे छोर से सुरंग के माध्यम से पहुंच जाता है। सी आंसर होगा। 126 नंबर है, मानव प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में लिम्फोसाइट्स के बारे में विचार करना है। बी लिम्फोसाइट्स मुख्यतः कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा के लिए क्या होता है? उत्तर होता है ना, तथा संक्रमित और ट्यूमर कोशिकाओं को प्रत्यक्ष रूप से नष्ट कर सकता है। 126 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है। क्यों? इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमरल इम्यूनिटी एंटीबॉडी आधारित जो इम्यूनिटी होती है उसके लिए उत्तरदायी होता है, ना कि कोशिका आधारित इम्यूनिटी के लिए। ये बात गलत होगी। सेकेंड है, टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का स्राव नहीं करते हैं, जब बल्कि यहाँ पर बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। ये बात एकदम सही है। ओनली 2 करेक्ट है, बी आंसर 126 का। 127 है, कौन सा प्रायोगिक उपकरण जिसमें नियंत्रित परमाणु संलयन के लिए एक टॉरॉयडल चैम्बर गर्म प्लाज्मा को रोकने के लिए शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है? आंसर 127 का हो जाएगा बी टोकामक इसका सही आंसर। टोकामक एक प्रायोगिक मशीन है जिसे परमाणु संलयन की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। टोकामक का केंद्र एक डोनट के आकार का निर्वात कक्ष होता है क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा का तापमान 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए, जो सूर्य के केंद्र से भी कहीं अधिक गर्म होता है और कोई भी ठोस पदार्थ इसे रोक नहीं सकता है। इसलिए टोकामक प्लाज्मा को हवा में ही सीमित रखने के लिए विश्वसनीय रूप से शक्तिशाली चुंबकीय कुंडलियों में उपयोग करना चाहिए। 128 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वह अंतरिक्ष गतिविधियों के संबंध में केसलर सिंड्रोम का वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 128 का क्या? बोलो, सोचो क्या होगा। देखो 128 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, पृथ्वी की कक्षा में वस्तुओं के बीच टकराव की एक स्वतः निरंतर श्रृंखला होती है। ये बाह्य गतिविधियों को केसलर सिंड्रोम का वर्णन करती है। डी आंसर होगा 128 का। केसलर सिंड्रोम टकराव संबंधी जो अनुक्रम होते हैं, नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड जी केसलर द्वारा 1978 में प्रस्तावित एक सिद्धांत परिदृश्य है। ये एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जहां निम्न पृथ्वी कक्षा में अंतरिक्ष मलबे की वस्तु का घनत्व इतना अधिक हो जाता है कि एक ही टक्कर में छर्रों एक विशाल बादल बन जाता है और एक नया मलबा और फिर अनियंत्रित प्रक्षेप के रूप में काम करने लगता है। 129 है, 129 इसमें बोला है, निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली के उसके मूलभूत संबंध के बारे में विचार करने कौन सा सम्मिलित यहाँ पर है? पहला बोला है हेलियोस, है ना, 29 में हेलियोस बोला है तो क्या होगा? हेलियोस आपको हो जाएगा यहाँ से ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। पेरिसवेट यूनाइटेड किंगडम। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत कि पेरिसवेट लेजर कॉम्प्लेक्स रूस द्वारा विकसित है, यूनाइटेड किंगडम नहीं होगा। साइलेंट हंटर चीन। तीसरी बात करेक्ट है, साइलेंट हंटर हरिकेन 3000 के साथ चीन द्वारा विकसित एक प्रमुख लेजर वायुरक्षा प्रणाली है। IDDISM सेकेंड है, ये क्या होगा? ये भारत करेक्ट है। आंसर 1 3 4 सही उत्तर 1 3 4 बी। 129 हो गया, 130 130। इसमें बोला है कि कोलेस्ट्रम है ना, कोलेस्ट्रम में प्रचुर मात्रा में उपस्थित वह इम्यूनोग्लोबिन जो नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा 130 का सही आंसर ये होता है IgA, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। स्तनपान के शुरुआती दिनों में मां द्वारा स्रावित पीले रंग
के तरल पदार्थ जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, इसमें IgA एंटीबॉडी की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और ये एंटीबॉडी शिशु के पाचन और श्वसन तंत्र को जीवन के शुरुआती नदी चरणों में संक्रमण से बचाता है ना। आंसर क्या होगा? IgA सही आंसर होगा। 131 है, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के संबंध में विचार करना है। बैलिस्टिक मिसाइलों में केवल प्रक्षेपण के शुरुआती चरण होते हैं, वो इंजन की शक्ति का उपयोग करती है, जबकि यहाँ पर क्रूज मिसाइलें पूरी उड़ान के दौरान इंजन से चलती रहती हैं। पहला क्या होगा? 131 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकेंड, क्रूज मिसाइलें पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उड़ती हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलें अपनी उड़ान के दौरान वायुमंडल से बाहर तक जा सकती हैं। सेकेंड बात क्या होगी? करेक्ट है भी। तीसरा, भारत के मिसाइल शस्त्रागार में अग्नि श्रृंखला क्रूज मिसाइल हैं, जबकि ब्रह्मोस एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अग्नि श्रृंखला भारत की प्रमुख सतह से सतह हवा मार करने वाली मिसाइल है, जो अंतर्माध्यपीय दूरी तथा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होती है। ओनली 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 132 132, प्रमुख यहाँ पर वैश्विक जो हवाई रक्षा प्रणाली है और इसके यहाँ पर विकास करता देश कौन से हैं? आयरन डोम पहला 132, आयरन डोम हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट है इजराइल। सेकेंड, पैट्रियट यूनाइटेड किंगडम। सेकेंड बात का सेकंड गलत, क्योंकि पैट्रियट जो है ये प्रणाली पूरी तरह से अमेरिकी निर्मित सतह हवा में मार करने वाली मिसाइल होगी। ये मुख्य रूप से रेथियन द्वारा विकसित है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका सेना के द्वारा उपयोग की जाने वाली उच्च ऊंचाई की रक्षा प्रणाली होगी। सेकेंड बात गलत है। HQ-9 चीन है ना। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। SAMPT माम्बा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है यूरोपीय रक्षा प्रणाली ना कि रूस। 1 और 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 32 का बी। दो बातें। 33 नंबर, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV मुक्ता मानव प्रतिरक्षा तंत्र की किस कोशिका को लक्ष्य बनाकर नष्ट करता है? आंसर हो जाएगा 133 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी सही है। हेल्पर T लिम्फोसाइट CD4 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? 133 का बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। 134 नंबर क्वेश्चन है 134 है, निम्नलिखित में से प्रमुख वेक्टर जनित रोगों को उनके प्राथमिक कारकों के जो एजेंट हैं उसके वेक्टर में कौन से आंसर सम्मिलित नहीं कर रहा है? आंसर हो जाएगा 134 में। पहला, मलेरिया एक प्रोटोजोआ परजीवी कारण होता है और एक मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। डेंगू एक वायरल रोग है जो एडिस एजिप्टी मच्छर द्वारा फैलता है, जो मुख्य रूप से दिन के समय काटता है। सेकेंड बात क्या होगी? सही है, दोनों बातें सही है। तीसरा, चिकनगुनिया एक जीवाणु संक्रमण के कारण होता है और मुख्य रूप से एडिस मच्छर द्वारा फैलता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि चिकनगुनिया एक जीवाणु संक्रमण नहीं है, ये चिकनगुनिया वायरस के कारण होने वाला एक वायरल रोग है, हालांकि कथन नाम पर दूसरा भाग सही है इसका, ठीक है। तो बात गलत हो जाएगी। तीसरा, चौथा हो गया। चौथा देखते हैं। चौथा बोला कि इसमें लिम्फेटिक फाइलेरिया एक परजीवी नोमिनेट वर्म के कारण होता है, समांतर क्यूलिक्स मच्छर द्वारा फैलता है। ये बात करेक्ट है। चौथा और कौन सा करेक्ट था? चौथा और पहला सही है। चौथा पहला तीसरा ना, सी करेक्ट है। चौथा पहला तीसरा सी। अच्छा क्या पूछा था इसमें? पहला सही था, चौथा अच्छा गलत पूछा था। गलत कौन सा होगा? सी वाला गलत है, ठीक है, सी गलत होगा। 134 का सी। 135 नंबर है, 135 है। भारत में खगोलिक वेधशालाओं को उसके स्थानों को युग्मों के हिसाब से बताना है। देखते हैं 135 को। पहला बोला है कि उदयपुर और सौर वेधशाला जो होती है ये राजस्थान में, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, कोडेकनाल सौर वेधशाला केरल, सेकेंड बात गलत है। तीसरा, गौरी बिदनूर रेडियो वेधशाला कर्नाटका, ठीक है, तीसरी बात करेक्ट है। चौथा, आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान शोध संस्थान हिमाचल प्रदेश, ये बात गलत है, क्योंकि आर्यभट्ट अवलोकन विज्ञान संस्थान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड नैनीताल में स्थित है। चौथा गलत है, दूसरा गलत है। 1 और 3 सही है, दो बातें। 136 है, वैक्सीन के प्रकार और उनकी जो कार्य प्रणाली है उसके संबंध में विचार करना है। पहली बात है ये बोला है कि mRNA वैक्सीन होस्ट कोशिकाओं के एंटीजन प्रोटीन बनाने हेतु अनुवांशिक निर्देश प्रदान करती है। पहली बात क्या होगा? करेक्ट होगा। लाइव अटेन्यूनेट वैक्सीन प्रतिरक्षा उत्पन्न करने हेतु रासायनिक रूप से निष्क्रिय और रोग जनक को प्रविष्ट करती है। ये बात गलत है, क्योंकि जीवित श्रेणित जो टीके होते हैं जैसे mRNA या BCG ये रोग जनक जीवित है, लेकिन बेहद कमजोर और जो उनका रूप होता है काफ़ी कम होता है, हाँ काफ़ी कम उपयोग होता है, और जो प्राकृतिक संक्रमण की हुबहू नकल करते हैं। तो सेकेंड गलत होगा। तीसरा, वायरल वेक्टर वैक्सीन, ये बात करेक्ट है। लक्ष्य मानसिक पदार्थों को पहुंचाने को लेकर वायरस उपयोग करना।
टॉक्साइड वैक्सीन रोगजनक के लिए पृथक सतही प्रोटीन का अथवा पॉलीसेकेराइड का उपयोग करना। चौथी बात गलत है। आंसर 1 और 3 सही है, 2 बातें है ना। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रणालियों के मौलिक परिचालन बुनियादी ढांचे के सर्वोत्तम वर्णन करेगा। आंसर हो जाएगा 137 का करेक्ट आंसर। यहाँ पे सही पूछा है ना, क्या पूछा है, सर्वोत्तम वर्णन करता है मतलब सही वर्णन करता है। तो जो किसका सही वर्णन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, एक अच्छी उपग्रह एक समूह इंटरनेट द्वारा डेटा को वायरलेस तरीके से प्रसारित करने के लिए स्थलीय गेटवे स्टेशन के साथ जोड़ता है। बी आंसर होगा। ठीक है, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड प्रत्यक्ष वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे संचार उपग्रह का उपयोग करेगा और इसके भौतिक ढांचे का मुख्य रूप से उपग्रह के समूह से बना है और अंतरिक्ष खंडी आवश्यक होता है। साथ ही व्यापक वैश्विक इंटरनेट जुड़ने के लिए गेटवे स्टेशन पर नेटवर्क नियंत्रण केंद्र को लेकर के जमीनी खंड अनिवार्य बनाता है। आगे आते 137 हो गया, 138 138 निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य तुल्यकाली भू ध्रुवीय कक्षा का सर्वोत्तम वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा 138 का करेक्ट आंसर बी, एक निकट ध्रुवीय कक्षा जिसमें उपग्रह लगभग एक ही स्थानीय सौर समय से किसी भी दिए गए स्थान से गुजरता है। आंसर 138 का क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 139 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोगजनक विशेष रूप से स्प्लेनिक फीवर रोग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। 139 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बैसिलस एंथ्रेसिस इसका सही आंसर होगा। बैसिलस एंथ्रेसिस जो है ये क्या होता है, ये गंभीर और अक्सर जानलेवा संक्रामक बीमारी जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक रॉड के आकार की एक ग्रॉस पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण होती है। आंसर क्या होगा 139 का सी करेक्ट है। 140 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। पोषक तत्व और उदाहरण इसके कौन कौन से होंगे। पॉलीसेकेराइड 140, पॉलीसेकेराइड आपका हो जाएगा यहाँ से ये पॉलीसेकेराइड जटिल कार्बनिक जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो होते हैं जैसे स्टार्च पौधे में पाया है और ग्लाइकोजन जानवरों को भंडारण के रूप में है ना। तो यहाँ से पॉलीसेकेराइड आपको हो जाएगा 3 नंबर ये। ठीक है, ट्रेस खनिज क्या होता है, ट्रेस खनिज है ये आपका हो जाएगा सेलेनियम और जिंक। जल घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है ये तो पता होगा आपको है ना, क्या होगा फोलिक अम्ल और बायोटिन राइट। B9 और B7 कॉम्प्लेक्स समूह से निर्मित है जो पानी में घुलनशील विटामिन है। अगला जो बचा आपका आवश्यक अमीनो अम्ल आपका लाइसिन और मेथियोनिन। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। 141 नंबर 141 निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक मोबाइल प्रोसेसर में निम्न नैनोमीटर रेटिंग की महत्वपूर्ण व्याख्या को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा 141 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये होगा, ये छोटे ट्रांजिस्टर आकार का दर्शाता है जिसमें एक चिप में अधिक ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते हैं और उच्च प्रोसेसिंग गति प्राप्त होती है जिससे बिजली की खपत कम हो जाती है। 142 142 नंबर क्वेश्चन है, 142 है, कालाजार निम्नलिखित में से किस वाहक द्वारा फैलता है। आंसर हो जाएगा 142 का करेक्ट आंसर मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143 निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक मनुष्यों में निमोनिया का कारण बनता है। आंसर हो जाएगा 143 का 142 का आंसर क्या होगा 142 का मिस्टेक हो गया। कालाजार निम्नलिखित में से किस वाहक द्वारा फैलता है, तो आंसर हो जाएगा 142 का ये फ्लेटो क्या होगा फ्लेबोटामस सैंड फ्लाई इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके काटने से फैलेगा। 143 इनमें से कौन सा रोगजनक मनुष्यों में निमोनिया का कारण बनता है। आंसर हो जाएगा 143 का बी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसका करेक्ट आंसर होगा, जो निमोनिया के साथ मिलकर निमोनिया का कारण बनाता है और जीवाणु संक्रमण को लेकर ये एल्वियोली में सूजन पैदा करता है। ठीक है, 144 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है इसमें से आधुनिक समुद्री संचार केबलों को वैश्विक इंटरनेट डेटा संचालन को महत्वपूर्ण उपयोग करता है। आंसर 144 का हो जाएगा सी माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल समुद्र के नीचे बिछाई गई धात्विक पटरियों में माध्यम से निर्देशित होती हैं। सी यहाँ से क्या होगा 144 का आंसर हो जाएगा। 145 है, 145 बोला मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस द्वारा तंत्रिका गतिविधि को डिकोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस जैविक संकेतक का प्रमुख रूप से उपयोग करती है। आंसर हो जाएगा 145 का करेक्ट आंसर इलेक्ट्रोएन्सेफ्लोग्राम इसका आंसर होगा ए। ठीक है, यह मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करता है और गैर संक्रामक आक्रामक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस उपयोग की जाने वाली प्राथमिक विधि होती है। ये खोपड़ी के बाहर रूप है उसमें लगाए गए इलेक्ट्रोड माध्यम से मस्तिष्क के न्यूरॉन के भीतर
आयनित धारा में उन्नत वोल्टेज के उतार चढ़ाव को पता लगाता है। ए आंसर 145 का। 146 नंबर है। वन 146 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एनोरेक्सिया नर्वोसा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 146 का। सही आंसर ये करता है स्वयं को भोजन से वंचित रखने और अत्यधिक वजन घटाने तथा वजन बढ़ने के तीव्र भय को युक्त भोजन विकार। ए आंसर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, चिकित्सकीय स्थिति जो होती है उसमें जैविक कारकों उनके जो विवरण होते हैं उसके संबंध में बताने कौन सा सही होगा? पहला बोला है इंसोम्निया, है ना, ये क्या होता है? ये जो है ये पर्याप्त अवसर होने के बावजूद नींद आने या बनाए रखने में लगातार कठिनाई पैदा करता है ना। सेकंड बात, मतलब पहली बात क्या होगी इसकी? पहली बात करेक्ट है। सेकंड, मेलाटोनिन क्या होता है? मेलाटोनिन जो अक्सर अंधेरे का हार्मोन भी कहा जाता है जी, पिंजर ग्रंथि को स्रावित जो निंद्रा जगने में नियंत्रित करेगा। सही बात है। डिस्प्रिया सांस फूलने अथवा श्वसन जो सुविधा होती है उसके लिए प्रयुक्त चिकित्सकीय शब्द है। करेक्ट है। चौथा, एनोस्मिया सूंघने की क्षमता आंशिक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना। करेक्ट है। आंसर डी सभी। 48, निम्नलिखित में से कौन सा बायोकेमिकल मार्कर का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 148 का। सही आंसर ये बी करेक्ट है। रक्त या ऊतक में जो मापा जाने वाला एक जैविक अणु जो शरीर में समान या समान प्रक्रिया का संकेत देता है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। जैसे कई खास प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन या जेनेटिक जो क्रम होते हैं उसमें जो खून शारीरिक जो ऊतक है उसमें पाया जाता है, जिसकी मौजूदगी से इसकी असमान जो सांद्रता होती है वो किसी समान जैविक प्रक्रिया की रोगजनक बीमारियों को लेकर के जो औषधि प्रक्रिया होती है उसमें वस्तुनिष्ठ संकेत देती है। 148 का बी करेक्ट है। 149 नंबर है 49, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होता है? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से 149 का करेक्ट आंसर। वन 149 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बी करेक्ट है यहाँ से। जिंजीवोस्टोमेटाइसिस माइटिसिस का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 149 का बी। 150 है लास्ट क्वेश्चन। इसे मौलिक सूची की सूची दो को मैच करना है। कमी सी कौन सी और रोग अवस्था सी कौन सी होगी? 50। पहला बोला है इसमें आयोडीन घेंगा रोग, है ना। आयोडीन क्या होगा? घेंगा हो जाएगा पहला। ये हो जाएगा डी में। विटामिन डी आपका अस्थि मृदुता, है ना। अस्थि मृदुता मतलब जहाँ बच्चों को विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, वहीं अस्थि मृदुता हड्डियों का नरम होना बन जाता है। राइट, तो हो जाएगा बी का 1। आगे नियासिन विटामिन B3 मतलब पेलाग्रा। विटामिन ए जीरोथैल्मिया। करेक्ट आंसर 150 का ये करेक्ट होगा। इस टाइप से यहाँ पर KGS का टेस्ट नंबर 10 भी खत्म हो चुका है ना। अब हम लोग अगला पेपर डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 11। उससे पहले हम लोग करेंगे ज्ञान बिंदु का टेस्ट सीरीज, यहाँ पर जो पहला करा चुके हैं। दूसरा पेपर हम लोग ज्ञान बिंदु का आज करेंगे दोपहर में ही। ठीक है, फिर कल हम लोग करेंगे और भी जो पेपर वो सब यहाँ पर कंटिन्यू लाते रहेंगे। अभी यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि BCW का पेपर मुझे अगर जैसे मिलता है तो मैं आपको कराऊंगा वो भी। ठीक है, जितने पेपर हम लोग कंटिन्यू यहाँ से करते जाएंगे कि पेपर को अच्छे से। बस आपको क्या करना है, डीप जाके इन सब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते जाना है। यानी कि आप क्वेश्चन करते चले जा रहे हो, उड़ते जा रहे हो ऊपर से। आपको जितने टॉपिक आ रहे हैं टॉपिकों को जाकर डीप में और अच्छे से कवर करना है। वो कैसे करना है? आपको अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो टेलीग्राम से जुड़ के। मैंने आपको टेलीग्राम भी दे रखा है। टेलीग्राम ज्वाइन करो, UPSC नॉलेज ट्रैक करके सर्च करोगे ना, टेलीग्राम मिलेगा। वहाँ से कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ये पर्सनल मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, सर्च करो आपको मिलेगा यहाँ पर ये। ठीक है, @BATHAMSHIV। ठीक है, इतना तो कुछ वहाँ से पूछने लगा तब पूछ सकते हो। ठीक है, तो एंड करते हैं इसको। कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछना है। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।